आज से जो क्वेश्चन का लेवल होगा सारा ए ग्रेड का होगा। थोड़ा सा समझने का प्रयास ठीक से करेंगे। बेसिक जो पढ़े हैं बस वही रहेगा, उसी को अप्लाई करके थोड़ा सा एडवांस बनाया जाएगा। 117 रुपए को ABC में 1/2, 1/3 और 1/4 के अनुपात में बांटा जाता है, परंतु त्रुटिवश यानी गलती से इसे 2:3:4 के अनुपात में बांट दिया गया। इससे किसको सबसे अधिक और कितना लाभ हुआ? यानी हमने कहा आपको कि काम करिए कि 117 रुपया को बांटिएगा, लेकिन मैंने बोला कि आप बांटिएगा 1:2, 1:3 और 1:4 में बांटिएगा। मैंने बोला तो आपको ये था। तो अब पहले तो ये है क्या, ये समझिए। तो ये सब आप बेसिक में पढ़े थे कि जब भी रेशियो फ्रैक्शन में जाएगा नीचे वाला का एलसीएम लेंगे और एलसीएम ले करके उसको सीधा कर देंगे। तो पहले तो इसको सीधा किया जाए। तो इसका एलसीएम कितना होगा? 12। इसका एलसीएम 12, 2, 3, 4 का एलसीएम 12, 12 से गुना सब में कर दीजिए, ये रेशियो हो जाएगा सीधा। काटेंगे 6 बार में, काटेंगे 4 बार में, काटेंगे 3 बार में। हम तो आपको ये बोले थे कि बांटना तुम 6:4:3 में कितना को? 117 रुपया को। तो अगर आप सच में बांटे होते तो कैसे बांटते? तो इसका नाम आप ABC लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैंने आप रेशियो फ्रैक्शन था इसको सीधा कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि तीनों, मैंने A को 6 रेशियो में बोला था, B को 4 रेशियो में बोला था और C को 3 रेशियो में बोला था। हमने तो कहा था कि ऐसा काम करना, लेकिन आपने क्या कर दिया कि आप उसको बांट दिए 2:3:4 में, 2:3:4 में आपने बांट दिया गलती से। त्रुटिवश का मतलब गलती से। मैंने बोला कि 6:4:3 में बांटना, आप गलती से 2:3:4 में बांट दिए। तो अब अगर आप रेशियो में गलती किए हैं ना, तो आप किसी को कम दे दिए होंगे और किसी को ज्यादा दे दिए होंगे। तो आपसे सवाल यही पूछा जा रहा है कि आपने किसको कितना ज्यादा दे दिया। तो अगर मैं ये कहूं कि मैंने आपको बांटने को ये कहा था, तो आप अगर सच में बांटते तो कितना बांटते? तो 6, 4, 10 और 3 टोटल कितना आपके पास है? 13। टोटल 13 है। और टोटल क्या रुपया है आपके पास? 117। तो 13 रेशियो का वैल्यू 117, 1 रेशियो का वैल्यू 13 9 117, 1 रेशियो का वैल्यू 9, 6 रेशियो का वैल्यू 9 6 54, 4 रेशियो का वैल्यू 9 चौका 36, 3 रेशियो का वैल्यू 9 दिया 27। यानी अगर अब रुपया की बात करूं तो मैं आपको बोला था कि आप A को 54 रुपया देना, B को आप 36 रुपया देना और C को आप 27 रुपया देना। लेकिन आप क्या कर दिए ना कि आप रेशियो में गलती कर दिए, आप बांट दिए 2:3:4 में। ये भी तो ABC ही है। आपने बांट दिया 2:3:4 में। तो आपने यहाँ आपका टोटल रेशियो यहाँ कितना है? 4 3 7 और 2 रुपया कितना था? 117 है को ना, आप गलती से यहाँ पे ऐसे बांट दिए। तो यहाँ पर अगर आपने 117 को बांट दिया तो ये टोटल कितना रेशियो था? तो 9 पैसा 117, 9 का वैल्यू 117, 1 का वैल्यू 13, तो 1 का वैल्यू 13, तो 2 का वैल्यू 13 गुना 26, 13 तिया 39, 13 चौका 52, 13 चौका 52। यानी आपको बोले थे कि 54, 36 और 27 रुपया दे देना। आप क्या कर दिए? आप दिए 36, 26, 39 और 52। आपसे सवाल में ये पूछा गया है कि आपने किसको ज्यादा दे दिया। तो ज्यादा देखिए, आपको इसको 54 देना था, आप 26 दिए, तो कम है ना दिए। आपको इसको 54 देना था, 26 दिया, कम दिया ना। इसको 36 देना था, आपने 39 दिया, तो थोड़ा ज्यादा दे दिया। कै रुपया ज्यादा दिए? 3 रुपया। B को 3 रुपया ज्यादा पड़ा। C को 27 रुपया देना था, आपने इसको 52 दे दिया, तो ज्यादा तो आपने C को दे दिया। तो आपका आंसर होगा कि मैंने ज्यादा दिया C को।
ज्यादा दिया सी को, और कितना ज्यादा दिया, तो मैंने 52 दे दिया, देना था 27, कितना ज्यादा दिया, तो आपका आंसर होगा कि मैंने 25 रुपया ज्यादा दिया और सी को दिया, सी को दिया और 25 रुपया ज्यादा, कुछ नहीं है, बस दो वैल्यू को साथ में रखना है। फिर से सुनिए, मैंने बोला था कि आप इस रेशियो में बांट लेना, इसको सीधा करने का तरीका है कि नीचे वाला का एलसीएम लेके सब में गुना करिए, सीधा हो गया। टोटल रेशियो 13, टोटल 117, सबको बांट दिए। टोटल रेशियो 9, टोटल 117, सबको बांट दिए। सबसे ज्यादा मैंने ऐसे ज्यादा में 2 को दिया, एक को बी को दिया तो बी को 3 रुपए ज्यादा पड़ा, और सी को दिया तो सी को 25 रुपए ज्यादा पड़ा। तो आपसे सवाल ये पूछा है कि आपने सबसे ज्यादा किसको दे दिया और कितना दिया, तो ज्यादा मैंने सी को दिया और 25 रुपए ज्यादा दे दिया। तीन व्यक्ति ए बी सी का कुल वेतन 1,44,000, ठीक है। तीन व्यक्ति ए बी सी का कुल वेतन 1,44,000 रुपया है। ये क्रमशः 80%, 85% और 75% खर्च करते हैं तथा इनकी बचत का अनुपात 8:9:20 है। सी का वेतन बताइए, ठीक है। तीनों का सैलरी 1,44,000, तीनों का सैलरी 1,44,000। तीनों मिल करके अपना अलग अलग खर्च करते हैं। तो हमें मालूम है कि बात परसेंटेज का हो तो टोटल 100% होता है। 100% पे अगर मैंने 20% खर्च 80% खर्च किया तो बचत कितना हुआ, 20%। 85% खर्च किया तो बचत कितना हुआ, 15%। 75% खर्च किया तो बचत कितना हुआ, 25%। और इन्हीं का बचत का रेशियो दिया हुआ है। तो हम मान लेते हैं ना, हम मान लेते हैं कि ए ही रुपया कमाता होगा और ए जितना कमाता है उसका 80% खर्च करता है। तो 80% खर्च किया तो 20% बचा न लिया, 20% 20/100, 10% 10/100, 40% 40/100। तो ए अपनी कमाई का 20% बचाता है और इसका बचत का जो रेशियो है वो है 8। बी अपनी कमाई का 85% खर्च करता है तो 15% बचा लेता है। 15% का मतलब 15/100। बी अपनी कमाई का 15% बचा लेता है और इसके बचत का जो रेशियो है वो है 9। सी अपनी कमाई का 75% खर्च करता है तो 25% बचा लेता है और इसके बचत का जो रेशियो है वो है 20। यही दिया हुआ है आपका खर्च दिया है। हमें मालूम है कि अगर मैं 80% खर्च कर रहा हूं तो 20% बचा रहा हूं और हमारे पास ये भी बचत है और ये भी बचत है, तब ना बराबर करेंगे। ये वाला रेशियो में बचत दिया हुआ है, इसके जगह पर रुपया लिख सकता था, कोई दिक्कत नहीं है। रुपया में काट देंगे तो रेशियो बन जाएगा। तो आप इसको रुपया भी मान सकते हैं, रेशियो भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जितना कमाता था उसका 20% बचाता था और उसका बचत 8 रेशियो में था। जितना कमाई था उसका 15% बचाता था और उसका बचत 9 रेशियो में था। ये जितना कमाता था उसका 25% बचाता था और उसका बचत 20 रेशियो में था। तो कमाई जितना था, हम पहले कमाई पे आते हैं तो इसका कमाई पर आइए। तो 20 बचे 5 8 40, कमाई इसका 40 रेशियो में। 3 बचे 15 और 3 तिया 9, 5 से 20 बार में तिरछा तिरछी गुना 20 तिया 60। इसका कमाई 60 रेशियो में, इनकम 60 रेशियो में। 25 चौका 100, 4 से 20 चौका 80, यानी ये कमाता है 40 रेशियो में, ये कमाता है 60 रेशियो में, ये कमाता है 80 रेशियो में। तो तीनों मिलके कितना कमाता है, 180, ठीक है। yes, तीनों मिलके कितना कमाता है, 180। तीनों मिलके कितना कमाता है, 180। तो तीनों मिलके अगर 180 यहाँ कमा रहा है और वास्तव में 1,44,000 कमाता है। तीनों मिलके यहाँ पर कितना कमा रहा है, 180 और वास्तव में 1,44,000। 1 0 और 1 0 खत्म। 18 एकम 18 से 8 बार में 18 8 144 पर 2 0, यानी एक रेशियो का वैल्यू 800।
एक रेशियो का वैल्यू 800। आपसे पूछा है कि सी का सैलरी बताया जाए, तो सी का सैलरी क्या रेशियो में है? 80 रेशियो में है। तो एक रेशियो का वैल्यू 800, तो 80 रेशियो का वैल्यू 80 गुना 800, 8 अठाई 64,000 रुपया सी को सैलरी है। सी का सैलरी कितना है? 64,000 है। कोई दिक्कत होगा जरूर बोलेंगे। ₹720 को 2 पुरुष 5 औरत तथा 8 बच्चों में इस प्रकार बांटा गया है कि प्रत्येक पुरुष, प्रत्येक औरत तथा प्रत्येक बच्चे क्रमशः 3:2:1 में है। ठीक है, तो प्रत्येक बच्चे का भाग कितना है? मतलब कहने का मतलब है कि 2 पुरुष 5 औरत और 8 बच्चा में बंटेगा यह पैसा, और प्रत्येक पुरुष औरत और बच्चे का जो भाग है, शेयर है, वो 3:2:1 है। यानी हमारे पास हम कह सकते हैं कि 2 पुरुष है, 2 पुरुष है, 5 औरत है, औरत को W वीमेन, और 8 बच्चे हैं, बच्चे को चाइल्ड, और इनको बोलता है कि 3:2:1 में। यानी इनका जो शेयर है, ध्यान से समझिएगा, आदमी देखिए कितने लोग हैं, पैसा पूरा 720 रुपया है। लोग हैं 2 पुरुष है, 5 महिला है और 8 गो बच्चे हैं। इन सभी को कितना रुपया में बांटना होगा? हमें 720 रुपया बांटना होगा। इनमें एक एक आदमी का हिस्सा में आइए, हर पुरुष को 3 रुपया मिलना चाहिए। रेशियो ना है शेयर को, मैंने बोला कि रेशियो को अपनी मर्जी से संख्या या रुपया जो जिस लैंग्वेज में दे उसको अपने से मानिए, समझने में आसानी होगा। एक आदमी को कै रुपया देना है? 3 रुपया। एक औरत को कै रुपया देना है? 2 रुपया। एक बच्चे को कै रुपया देना है? 1 रुपया। तो देखिए, तो एक आदमी को यानी पुरुष को, एक पुरुष को 3 रुपया, तो 2 पुरुष को 3 दूना के 6 रुपया। एक औरत को 2 रुपया, तो 5 औरत को 5 दूना के 10 रुपया। एक बच्चे को 1 रुपया, तो 8 बच्चे को 8 रुपया। हमने यहाँ कितना बांट दिया इन लोग को? 24 रेशियो में तो हमने बांट दिया, 24 रेशियो में। तब कुल मैंने कितना में बांटा? 24 में, और कुल है कितना? 720। तो एक रेशियो का वैल्यू 24 दिया 72। आपसे पूछा गया कि हर बच्चे को कितना मिला, तो बच्चे को कितना रेशियो में मिलना चाहिए था? बच्चे को कितना रेशियो में मिलना चाहिए था? तो 1 रेशियो में, और 1 रेशियो का वैल्यू आया है, तो आंसर होगा 30 रुपया। प्रत्येक बच्चे को कितना देंगे? 30 रुपया। फिर से समझ लीजिए, 2 पुरुष 5 औरत और 8 बच्चे हैं, इनको रेशियो में देना है। एक पुरुष को 3 रुपया देंगे, मतलब रेशियो है, रुपया हम ऐसे समझाने के लिए बोल रहे हैं। एक औरत को 2 रुपया देंगे और एक बच्चा को 1 रुपया देंगे। तो एक पुरुष को 3 रुपया, तो 2 पुरुष को 6 रुपया। एक औरत को 2 रुपया, तो 5 औरत को 10 रुपया। एक बच्चे को 1 रुपया, तो 8 बच्चे को 8 रुपया। टोटल मैंने कै रुपया बांटा? 24 रुपया। वास्तव में कै रुपया है? 720 है। 24 का वैल्यू 720, 1 का वैल्यू 30। एक बच्चे का वैल्यू बताना है, तो 1 रेशियो का वैल्यू आया है कितना? 30। तो एक बच्चे को 1 रेशियो में मिलता है, तो 1 रेशियो को 30, यानी हर एक बच्चे को 30 रुपया दिया जा रहा है। 80 नंबर बता रहा हूँ। हाँ, जो छोड़ दिया हूँ पीछे पढ़ा दिया हूँ, वो पढ़ाएंगे भी नहीं, पूछेगा। किसी धन को A, B, C में 7, 6, 12 के अनुपात में बांटने पर A तथा B का योग C के योग से 60 रुपया अधिक है। A तथा C के भागों का अंतर क्या है? तो समझिए, आपके पास दिया हुआ है तीनों का A, B, C। जितना छोड़ रहा हूँ सब होमवर्क है, घर जाके खूब प्रैक्टिस करिए। A, B, C को बांट रहा हूँ 7:6:12 में, 12 में, ठीक है। अब यहाँ पर बात को समझिएगा, लैंग्वेज बोला है। A और B के भागों का योग C के भाग से 60 रुपया अधिक है। A और B का योग C से 60 रुपया अधिक है। तो यहाँ देखिए ना, A और B का योग कितना है? 13। C का कितना है? 12। तो 13 12 से कितना अधिक है? 1 अधिक है। तो यहाँ अगर 1 अधिक है और वास्तव में बोल रहा है कि 60 अधिक है।
ए और बी का योग तो 13 ही आया, और सी कितना है 12 है, तो यहाँ पर 13 12 से कितना अधिक है, 1 अधिक है। तो हम कह सकते हैं कि अगर एक रेशियो का वैल्यू 60 है तो हमसे पूछा गया है ए और सी का अंतर, ए और सी का अंतर, तो एक रेशियो का वैल्यू 60 है तो ए और सी में कितने का अंतर है, 5 का। कितने का अंतर है, 5 का। एक रेशियो का वैल्यू 60 तो 5 रेशियो का वैल्यू 6 5 30, आंसर 300। एक बार फिर से, ए और बी का योग सी से 60 रुपया ज्यादा है, रेशियो में देखिए कितना ज्यादा है, ए और बी 13 है और सी आपका 12 है, रेशियो में कितना अधिक है 1, वास्तव में कितना अधिक है 60। अब बोला गया कि ए और सी में अंतर बताइए, तो रेशियो में अंतर देखिए ना, अंतर कितने का है 5 का। एक रेशियो का वैल्यू 60 तो 5 रेशियो का वैल्यू 6 5 30, 300 रुपए का अंतर पड़ेगा। तीन क्लास में छात्रों का अनुपात 84 बता रहा हूं, 3 क्लास में छात्रों का अनुपात 2:3:5 है। प्रत्येक क्लास में 20 छात्र बढ़ा देने पर यह अनुपात 5:4:5:7 हो जाता है। आरंभ में तीनों क्लास में कुल कितने छात्र थे? तो देखिए शुरू में क्या था इनके साथ कि शुरुआत में ये लोग 2:3:5 में था। 20-20 को छात्र जैसे ही ऐड हुआ इनका रेशियो बन गया 4:5:7 बन गया। ठीक है, तो आपसे बोला गया कि बताइए कि पहले टोटल क्लास में मतलब तीनों क्लास में कितने स्टूडेंट थे। तो आपको मैं 2 तरीके से इसको बता दे रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। देखिए ई पहले था और ई बाद था। एक क्लास नाम ले सकते हैं, ए है, बी है और ये सी है। पहले का रेशियो में था, अब कितना हो गया, कितना बढ़ा, यहाँ कितना बढ़ा, यहाँ कितना बढ़ा। अब ये सवाल आसान हो गया क्योंकि सब में डिफरेंस सेम रेशियो का आया है और सब में मैंने सेम संख्या भी बढ़ाया। एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, ऐसे ही पूछे जाते हैं। मैं आपको बेसिक से इसलिए बताऊंगा कि उसको चेंज अलग से करेगा तो फिर ऐसे नहीं बनेगा जैसे मैं बता रहा हूं। बढ़िया समझिएगा, मैं अभी ऐसा इसलिए बता रहा हूं क्योंकि तीनों में सेम रेशियो में बदलाव हुआ है और तीनों में सेम संख्या बढ़े थे। तो आप कह सकते हैं कि तीनों में कितने रेशियो का बदलाव है, 2 रेशियो का बदलाव आया। तो 2 रेशियो का बदलाव किसके वजह से आया, 20 के वजह से। तो 2 रेशियो का वैल्यू कितना है, 20 है। तो 1 रेशियो का वैल्यू कितना है, 10 है। 1 रेशियो का वैल्यू कितना है, 10 है। हमसे पूछा गया कि पहले टोटल कितने थे, तो 5 3 8 और 2 10। टोटल पहले कितने थे, 10 रेशियो में। तो 1 रेशियो का वैल्यू 10, तो 10 रेशियो का वैल्यू 100। पहले विद्यार्थियों की संख्या 100 तीनों क्लास में। पहले विद्यार्थियों की संख्या तीनों क्लास में 100। अब देखिए, अब मैं आपको बेसिक से इसलिए बता रहा हूं कि ऐसा अगर कहे कि पहले में 20 को बढ़ा दिए, दूसरा में 30 को बढ़ा दिए, तीसरा में 40 को बढ़ा दिए और यह रेशियो ऐसा हो गया। ऐसा का मतलब हो गया कि यहाँ भी अंतर अलग आ जाएगा, आपको यहाँ भी अलग आ जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा। तब आपको बेसिक से बनाना पड़ेगा। यहाँ क्यों लगाया, क्योंकि रेशियो में सेम डिफरेंस, संख्या सेम इंक्रीज हुआ, सेम ना बढ़ा, 20-20 को ना सब में बढ़ गया। अगर यही ए में 20 को बढ़ता, बी में 30 को बढ़ता, सी में 40 को बढ़ जाता, तो आप ऐसे नहीं फिर बना सकते, फिर आप वैसे नहीं बना सकते थे। अब सुनिए, अब इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि रेशियो 3 गो है, अब क्या करें। तो आपको 3 गो नहीं, कभी भी रेशियो में जब भी वैल्यू आप सॉल्व करेंगे बेसिक से, आपको सिर्फ 2 रेशियो लेके चलना है। आपकी मर्जी आप कौन लेके चलना चाहते हैं, है समझ में। 3 गो जब भी रेशियो ऐसा देगा तो आप इक्वेशन बैलेंस मत करिएगा, नहीं होगा, कभी नहीं होगा। आपको जब भी करना होगा तो किसी भी 2 रेशियो को उठाना, आपकी मर्जी, आप चाहे जॉन रेशियो उठा लो। तो मैं इसको बेसिक से बताता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए, अगर मैं ये कहूं कि पहले ए बी सी थे और ये थे 2x में, ये थे 3x में और ये थे 5x में,
यहाँ 20 बढ़ा, यहाँ भी 20 बढ़ा और यहाँ भी 20 बढ़ा। बढ़ने से इनका रेशियो बन गया 4, 5, 7। आप अब काम करिए कि अब आप कोई भी दो गो उठा लीजिए। तो मैं ए और बी उठा सकता हूँ, ए और सी उठा सकता हूँ, बी और सी उठा सकता हूँ, दोनों आप कोई उठा सकते हैं। तो आप उठाइए कोई भी। ए और बी अगर मैंने उठाया तो ए कितना है 2x और बी कितना है 3x। अनुपात मतलब बट्टा, शुरू में बताए हैं, अनुपात मतलब बट्टा। अब देखिएगा इसमें कितना बढ़ा है 20, इसमें कितना बढ़ा है 20 और ये जब बढ़ा तो ए कितना बना 4, बी कितना बना 5। सॉल्व कर लेंगे। अब इसके जगह पर 30, 40, 50 कुछ भी हो सकता था, यहाँ डेटा कुछ भी हो सकता था। अब इससे बनाएंगे तो बनेगा ही, फिर कोई दिक्कत होगा ही नहीं। क्रॉस मल्टीप्लाई, तिरछा तिरछी गुना, 5 दूना 10x प्लस 20 बचे 100, 4 तिया 12x, 20 चौका 80। x वाला एक तरफ, संख्या वाला एक तरफ, ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस। तो 12 में से 10 गया 2, 100 में से 80 गया 20। 2x का वैल्यू 20 तो x का वैल्यू 10, तो x का वैल्यू 10 आया। तो कुल कितने थे, कुल 5 3 8 और 2 10। कुल जो है उस 10x में है और x का वैल्यू हम कितना लाए हैं तो 10 गुने 10 कितना आएगा 100। बेसिक्स इसलिए बताया क्योंकि जब ये कुछ भी चेंज करेगा तो ये बनेगा, लेकिन ये ऐसे ही देगा तभी बनेगा। इसलिए आपको हमेशा 2 मेथड पढ़ना चाहिए। खाली ट्रिकी पढ़िएगा ना तो रिस्क है, बढ़िया बढ़िया सवाल नहीं बनेगा, बढ़िया बढ़िया सवाल आपसे नहीं बनेगा। लेकिन आप दोनों पढ़ेंगे तो आप दोनों जानते हैं। सेम प्रोसेस से पूछा बस डायरेक्ट लगाएंगे और निकल जाएंगे, नहीं पूछा कुछ भी पूछेगा इससे बना करके निकल जाएंगे। अगर 20 ही उठाते तो x का वैल्यू क्या है? सबका 10 ही आएगा, कुछ भी उठाइएगा सेम आएगा। ये क्वेश्चन परसेंटेज में अक्सर घूमता है, लेकिन चूंकि इसमें रेशियो है तो एक दो को यहाँ भी बता दे रहा हूँ, बाकी आप इसको डीपली परसेंटेज में पढ़ चुके हैं ऐसे सवाल को, लेकिन चूंकि रेशियो में है तो हल्का सा बताना पड़ेगा। देखिए एक स्कूल में लड़का और लड़की का अनुपात 4:1 है। यदि इनमें 75% लड़के और 70% लड़की को छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप प्राप्त हुआ तो कितने % विद्यार्थी को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, कितने % को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है यानी स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। तो देखिए तो क्वेश्चन कहता है कि लड़का है 85 बता रहा हूँ, दूसरा पेज में है, लड़का है 4 रेशियो में और लड़की है 1 रेशियो में। बात परसेंटेज का है तो 100 माना जाता है। अब अगर मुझसे जो पूछा गया है हम डायरेक्ट उस पर फोकस करेंगे। जैसे दिया है कि इतने % को स्कॉलरशिप मिलता है और पूछ रहा है कि कितने % को स्कॉलरशिप नहीं मिलता है, तो बात परसेंटेज का हो तो 100 माना जाता है। और 100 में अगर 75% को मिला तो 25% को नहीं मिला, अगर 20% को मिला तो 80% को नहीं मिला। तो हम डायरेक्ट नहीं वाले पर फोकस करेंगे। और जब हम आपको परसेंटेज पढ़ा रहे थे तो एक चीज बताए थे कि जब कभी भी कोई भी संख्या को रेशियो में देता है तो आप उसको संख्या बनाइए। आप बना सकते हैं कि लड़का 4 रेशियो में है, लड़की 1 रेशियो में है। आपका कैलकुलेशन भारी पड़ेगा, पॉइंट में जाएगा, परेशानी खड़ा होगा। आपको एक चीज बताए थे कि जब कभी भी रेशियो लड़का लड़की का देता है ना तो आप इसमें 00 लगा दीजिए। 00 क्यों लगाता हूं, क्योंकि ज्यादा कैलकुलेशन भी नहीं आएगा और ये पॉइंटो नहीं लाएगा। तो हम मान लेते हैं कि लड़का 4 रेशियो में नहीं है बल्कि 400 है, लड़की 1 रेशियो में नहीं है बल्कि 100 है। तो ये लड़का हो गया 400 और लड़की हो गई 100, तो दोनों मिला के कितने हो गए 500। आपसे बोला गया कि 400 में 75% को स्कॉलरशिप मिलता है तो 25% को नहीं मिलता है। तो हम डायरेक्ट नहीं की बात करते हैं, हम ये देखते हैं कि कितने लोगों को नहीं मिलता है। तो 400 में 25% को नहीं मिलता है, 25% 25/100, 10% 10/100, 40% 40/100। तो लड़का में 25% को नहीं मिला, लड़की 100 है और 100 में 70% को मिलता है, 70% को मिलता है। तो कितने % को नहीं मिलता है 30% को। तो 100 में 30% को नहीं मिलता है। 00 खत्म, यहाँ से 00 खत्म, 25 चौका 100 और 30, 130 को नहीं मिलता है।
130 को नहीं मिलता है। परसेंटेज जब पढ़ा रहे थे तो एक फॉर्मूला बताए थे केवल परसेंटेज निकालने के लिए, कितना में और गुने 100। आप इससे सवाल पूछते जाइए, परसेंटेज किसी भी चीज का निकाल के आपको दे देगा। आप पूछिए कितने लोगों को नहीं मिला, तब बोलेगा 130 को। कितना में नहीं मिला, 500 में। और परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से गुना, डबल जीरो खत्म, 5 दूनी 10, 5 36। 26% स्टूडेंट को स्कॉलरशिप नहीं मिला, 26% स्टूडेंट को स्कॉलरशिप नहीं मिला। अब इसी टाइप का कल क्वेश्चन होगा जो अगला दिन देखेंगे।